Good morning, friends. This is Aman. Welcomes you to India's best coaching platform CPS Learning. यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवेज की तो आज ही ज्वाइन करिए CPS क्लासेस को. चलिए. Now let's move towards the current affairs of 30th October 2021. And here are some important topics we are going to discuss in today's session: government schemes, military exercises, state news, sports news, and international and state summits. Chaliye, here it is question number first on your screen now. Recently, India has successfully test fires Agni 5 missile. What is its range? हाल फिलहाल में DRDO यानी जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया. इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ 5000 किलोमीटर्स. जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसकी जो मारक क्षमता है वह 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर के बीच में है और उससे भी ज़्यादा इसकी जो एक्यूरेसी है वह 10 मीटर से 20 मीटर के बीच में लाई करती है. सोच कर देखिए, 5000 से 8000 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें सिर्फ 10 से 20 मीटर ये अपने टारगेट को मिस कर सकती है. आइए जानते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है टॉपिक डिस्कशन में है आजकल. चाइना भी जो है इसका काफ़ी अपोज कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया. इट इज़ अ मेजर बूस्ट टू इट्स मिलिट्री माइट. India on Wednesday successfully test fire surface to surface ballistic missile Agni 5 that can strike targets at range up to 5000 kilometers with a very high degree of accuracy. And friends, this is an न्यूक्लियर कैरिंग बैलिस्टिक मिसाइल. जी हाँ, ये एक न्यूक्लियर कैरिंग बैलिस्टिक मिसाइल है. इसी वजह से जो है चाइना के द्वारा इसका बार बार अपोज किया जा रहा था. और इसका जो टेस्ट फायर है वह एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में स्थित है से किया गया. चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रिज्यूम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना? जी हाँ, जो तीर्थ यात्रा योजना है ये कोविड-19 की वजह से 2019 के बाद बंद कर दी गई थी. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य के द्वारा इस स्कीम को दोबारा शुरू किया गया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज़ दिल्ली. जी हाँ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने इस यात्रा को दोबारा शुरू किया गया है. दिल्लीज गवर्नमेंट मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज़ फॉर दोज हु एज्ड अबव 60. यानी ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 या उनसे अबव है. और जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसे बंद किया गया था. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ अयोध्या हैज़ बीन एडिड इन दिल्ली गवर्नमेंट फ्री पिलग्रिमेज स्कीम. जी हाँ, पहले अयोध्या जो है इस यात्रा का पार्ट नहीं था. इस वर्ष जो है अयोध्या को भी इसे ऐड किया गया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एवर स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? किस शहर में भारत की सबसे पहली डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी को ओपन किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है? एंड द आंसर इज़ नागपुर. जी हाँ, नागपुर में जो है इसे ओपन किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा. चलिए जानते हैं इस लेबोरेटरी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड स्टेट होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल ऑन फ्राइडे विल इनॉग्रेट country's first state government owned wildlife DNA analysis laboratory at the regional forensic science laboratory. जी हाँ, जो हमारी रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थित है नागपुर में, उसी के अंदर इसकी जो ब्रांच है वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी की ओपन की गई है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The exercise Konkan Shakti 2021 is a maiden ट्राई-सर्विस एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स विद विच कंट्री? जो ये एक्सरसाइज है कॉनकन शक्ति, इसको आप बहुत जगह जो है करंट अफेयर्स में सुन रहे होंगे. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने यानी थल, जल और वायुसेना ने भाग लिया. पूछा गया है किस देश के साथ कॉनकन शक्ति 2021 को कंप्लीट किया गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ यूके. जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर हमने जो है इस फर्स्ट मेडन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को संपूर्ण किया है. Important facts for prelims are: recently India and UK started Konkan Shakti 2021, the first ever tri-services joint exercise between the two countries. It started off from the coast of India. Next question on your screen now.
Which state recently in October 2021 signed an memorandum with VEM Technologies for setting up an integrated defense system? पूछा गया है किस राज्य की सरकार के द्वारा VEM टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम को बनाने की तैयारी की जा रही है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका गवर्नमेंट। जी हाँ, कर्नाटका सरकार के द्वारा मिलकर जो है VEM टेक्नोलॉजीज के साथ एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम को बनाने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू लॉन्च इट्स VPN सर्विसेज? यानी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी हाल फिलहाल में VPN सर्विसेज को लॉन्च करने जा रही है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल। जी हाँ, गूगल जो है अपनी VPN सर्विसेज को शुरू करने जा रहा है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये VPN क्या होता है। बेसिकली अ VPN इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी जो आपका मोबाइल है, या हम बात करते हैं आपके लैपटॉप की या आपके डिजिटल गैजेट्स की, तो उसमें एक IP एड्रेस होता है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट या फिर ब्राउज़ करते हैं कोई भी साइट को, तो जो साइट है वो आपके IP एड्रेस को एक्सेस कर लेती है, और ये उसी IP एड्रेस को चेंज करके एक वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो यह रिवील नहीं होने देता। इसी को हम VPN बोलते हैं। और गूगल जो है अपनी VPN सर्विसेज को अभी हाल फिलहाल में शुरू करने वाला है, लॉन्च करने वाला है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशन होस्टेड द 19th SCO समिट? जो 19th SCO समिट है, यह किस देश के द्वारा होस्ट किया गया? और दोस्तों, ये हमारे प्यारे भारत के द्वारा होस्ट किया गया, और वर्चुअली जो है इसको होस्ट किया गया था, यानी इंटरनेट के द्वारा जो है मीटिंग की गई थी। और हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर पीयूष गोयल, उनके द्वारा जो है इंडियन साइड से रिप्रेजेंट किया गया। एंड द SCO कंप्रोमाइजेज ऑफ 8 परमानेंट मेंबर्स। इसके 8 परमानेंट सदस्य हैं, जिनमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। और इसके अलावा 4 जो हैं ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं, जिनको बाद में ऐड किया जा सकता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2021? किस राज्य के द्वारा जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी है उसमें इंडेक्स में टॉप किया गया है? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका के द्वारा जो है इस इंडेक्स को टॉप किया गया है। एंड कर्नाटका गॉट 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स या 100 पॉइंट्स, एंड फॉलोड बाय राजस्थान विच स्कोर्ड 61 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। एंड दिस इज़ द 6th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया। ये जो है छठा इंडेक्स जो है नेशनल फॉर्मुलेशन इंडिया का रिवील किया गया। एंड द रैंक हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में जो है रैंक्स को बांटा गया था: बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड सिक्किम इज़ द विनर अमॉन्ग द स्मॉल स्टेट्स ऑफ दिस ईयर। चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। फिर से मिलेंगे हम आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।